ओके। हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका बैंक के साथ साथ एनटीपीसी, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, बाकी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे बेहतरीन टॉपिक्स के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी यानी असमानता। तो मेरे भाई, ये असमानता होती क्या है? इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो उससे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि असमानता यानी आपको यहाँ पर चीज़ों के बीच में तुलना करनी होगी, कंपेयर करना होगा दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में। और मेरे भाई, तुलना करने के लिए आपके पास यहाँ पर साइन होंगे 5। तो आइए पहले उन 5 साइन की बात कर लेते हैं। और पहला साइन है आपका ये वाला, जिसे आप बोलोगे बड़ा या ग्रेटर। उसके बाद है आपका साइन ये छोटा, स्मॉलर। उसके बाद आपका साइन है ये। अब ये आपका साइन जो है, ये 2 साइन को लेके बनता है। एक तो इसमें है ग्रेटर देन, एक है इसमें इक्वल टू। मतलब 2 साइन का एक ही कॉम्बिनेशन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ा या बराबर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद आपका साइन होगा ये वाला। अब ये भी आपका 2 साइन से मिलके बना हुआ है। और ये जो बनता है, ये 2 साइन यानी एक तो स्मॉलर और एक इक्वल टू, यानी छोटा या बराबर। स्मॉलर देन और इक्वल टू। और फाइनली आपका साइन है एक आपका छोटा सा इक्वल टू, जिसे आप बराबर बोलते हो। तो मेरे भाई, यहां पर आपने 5 साइन देखे जो आपके हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा, और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और आपका इक्वल। तो दोस्तों, यहां पर आपके ये 3 साइन तो आपके फिक्स हैं बिल्कुल। लेकिन ये दोनों साइन आपके फिक्स नहीं होते, एक इमेजिनरी बोल सकते हैं इसे। मतलब पॉसिबिलिटी वाला साइन बोल सकते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देता कभी भी, जब भी देगा ये हमें संभावित आंसर देगा। अब इनका यूज क्या होता है, कैसे इस चैप्टर में इनको यूज में लाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कंपेयर करना है ए बड़ा है बी से और बी बड़ा या बराबर है सी से। एक जनरल क्वेश्चन ले लिया है। तो दोस्तों, जब आप यहां पर ए और सी में रिलेशन निकाल रहे होंगे या किन्हीं भी 2 रिलेशन को निकालेंगे, तो मेरे भाई हम बस 2 चीजों पे ध्यान देंगे। एक तो दिशा, मतलब डायरेक्शन, और एक ध्यान देंगे फिर प्रेफरेंस यानी वरीयता।
तो दोस्तों सिर्फ दो चीजों को जान लीजिए, इनइक्वालिटी आप बहुत ही आसानी से बिना पेन और पेपर के सिर्फ नजरों के साथ ही सॉल्व कर सकते हो, ये गारंटी है मेरे भाई। लेकिन कैसे, दिशा और कब, वरीयता। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने a बड़ा है b से, b बड़ा या बराबर है c के। तो मेरे भाई a और c में आपको रिलेशन निकालना है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि a और c के बीच में दो चिन्ह लगे हुए हैं, जिसमें इस वाले चिन्ह का मतलब यानी दो चिन्हों से मिलकर बना हुआ है, बड़ा या बराबर। इसका मतलब है मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं, a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। और a बड़ा है b से क्योंकि ये साइन फिक्स है, बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन मेरे भाई इसका मतलब है बड़ा या बराबर। तो अब इस अकेले साइन ने मेरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या अब a और c में रिलेशन होगा, उसके लिए देखेंगे। मेरे भाई a बड़ा है या b बड़ा है c से, b बड़ा है c से और a बड़ा है b से, तो क्या a c से बड़ा होगा या नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका जवाब है हां तो बिल्कुल सही है कि पहली वाली कंडीशन को लेकर के a c से बड़ा होगा। लेकिन अगर आपको कुछ और देखना है तो कुछ संख्याएं मान लेते हैं। कोई भी संख्या आप c को, जो भी आपका मन करे c के लिए कोई संख्या दो, और संख्या दे दी मान लो आपने 5 से कोई बड़ी संख्या दीजिए। मान लो आपने संख्या दे दी कोई 8, तो 8 बड़ी है आपकी 5 से। अब b से बड़ा a है, तो मेरे भाई अब 8 से भी कोई बड़ी संख्या दो। तो जैसे ही आप 8 से बड़ी कोई संख्या दोगे तो ये आपने मान लो 10 दे दिया, तो क्या आपका 10 5 से बड़ा है या नहीं है। तो दोस्तों यहां पर 10 आपके 5 से बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूं a c से बड़ा है। आइए दूसरे वाले रिजल्ट पर चलते हैं। मेरे भाई b और c आपस में है बराबर, यानी आप कह सकते हो ये एक ही परिवार के दो जुड़वा बच्चे, ये हैं जुड़वा बच्चे और a इनका बड़ा भाई है। मेरे भाई जुड़वा बच्चे हैं दोनों, a बड़ा भाई है किसका, b का। तो जनाब क्या ये c का बड़ा भाई होगा या नहीं होगा। मेरे भाई ध्यान से, भैया जब b के ये बड़े भैया हैं तो क्या ये c के भी बड़े भैया होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि b और c की एज तो समान है। a b से बड़ा है तो a c से भी बड़ा होगा। तो यहां पर a c से बड़ा है दोनों कंडीशन में, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले रिजल्ट में a c से बड़ा आया। तो दोस्तों ये आपके समझने के लिए कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे नहीं जाएंगे। आइए एग्जाम में जाने से पहले आप कुछ और देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई और रिलेशन दिया गया है, a बड़ा है b से और b छोटा है c से। तो मेरे भाई यहां पर आपके सामने सम लिखा हुआ है, a बड़ा है b से और b छोटा है c से। तो a और c में क्या रिलेशन होने वाला है। तो a और b में तो सबसे पहले कोई आप संख्या मान लीजिए कि मान लो b को मान लिया मैंने 10, तो 10 से कोई एक बड़ी संख्या माने, कोई भी बड़ी जो आपका मन करे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक भाषा में जिसे आप जानते हो उसमें समझा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 10 से बड़ी कोई संख्या आपने मान लीजिए चलो 15 मान लो। अच्छा c भी b से बड़ा है, तो यहां भी कोई 10 से बड़ी संख्या मानो, यहां मान लो मान लिया आपने 14 है। तो मेरे भाई अब आप कहोगे कि सर इस कंडीशन में तो 15 14 से बड़ा आ रहा है, यानी a c से बड़ा आ रहा है। दूसरी कंडीशन में
आप ये कह रहे हो सर आपने 10 को 15 से या 15 को 10 से बड़ा माना, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 14 ही 10 से बड़ा थोड़ी है या 15 ही बड़ा थोड़ी है। भाई आपने इसको 15 मान लिया, ठीक है, 18 भी तो बड़ा है 10 से, या 19 भी तो बड़ा है, 20 भी तो बड़ा है। हर एक संख्या 10 के ऊपर जो जाएगी वो सभी 10 से बड़ी है। सिर्फ 11, 12, 13, 14 पर ही ध्यान क्यों दें, उससे ऊपर भी तो जा सकते हैं, लिमिट नहीं बोली है इसने। तो दोस्तों इस कंडीशन में तो सी बड़ा हो गया ए से, लेकिन तीसरी कंडीशन आप ये भी तो बोल सकते हो, मान लो आपने ए का मान रख दिया 16, बी का मान रख लिया 10 और सी का मान रख लिया 16, क्या अब भी ये दोनों 10 से बड़ी हैं या नहीं है? जनाब रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए, सॉरी स्टेटमेंट फेल नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में अगर आपने बोला है कि बी ए से भी छोटा है, मतलब पहले नंबर से छोटा और तीसरे नंबर से भी छोटा है, तो मुझे बी जो है यानी बीच वाली संख्या छोटी रखनी है। तो यहां पर छोटी रखी, तो लेकिन छोटे रखने के चक्कर में हम कहां आ गए मेरे भाई, हम तो ए और सी के बराबर आ गए। यारो यहां पर एक बात बताइए, ए आपको सी से बड़ा भी मिला, ए आपको सी से छोटा भी मिला, ए आपको सी के बराबर भी मिला, तो क्या मेरा क्वेश्चन बनता है, क्या ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों हो सकता है? मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं। 5 चिन्ह होते हैं मेरे भाई, 5, बड़ा छोटा बराबर, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। मेरे भाई 5 चिन्हों के अलावा और कोई चिन्ह नहीं होता। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो तीनों चिन्हों का कोई रिलेशन दिखा सके। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर होगा ए और सी के बीच में मेरे भाई रिलेशन नहीं दिखा सकते। मेरे भाई रिलेशन टूट गया इनका, आपको नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो अब चलते हैं मेरे भाई हम अपने तरीके पर कि आखिरकार क्या है वो तरीका, दिशा क्या है और वरीयता क्या है। मेरे भाई आपके सामने मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है कुछ इस तरीके से, दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी बराबर है डी के, डी छोटा या बराबर है ई से, ई छोटा है एफ से और एफ बड़ा है जी से। और आपको मान लीजिए ए और ई के बीच में रिलेशन बताना है कि दोस्तों बताइए ए और ई के बीच में रिलेशन क्या होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक हल्की सी सांस लीजिए, थोड़े से मुस्कुराइए और जवाब दे दीजिए सर जी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता मेरे भाई? मेरे भाई शादी में तो गए हो, ठीक है, चलो भाई आज आपको शादी में घुमाते हैं कि आखिरकार इनइक्वालिटी को आप शादी के से कैसे घूमोगे। तो भाई मान लो आप है ना गाड़ी वाले बंदे हो, गाड़ी वाले समझते हो, ठीक है भाई साहब, शाम को गए और सुबह को भाई साहब भाभी जी को साथ में लेके आ रहे हो। तो आप गए, आप देख रहे हो भाई यहां पर एक भाई साहब बैठे हैं जो मंत्र उच्चारण करेंगे, यहां पे दो दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं, भैया और भाभी बैठ गए भाई साहब। अब क्या होता है, मान लो उन्होंने कहा फेरों के लिए खड़े हो जाइए, हो गए खड़े भाई साहब। लेकिन ये क्या, भैया इधर जा रहे हैं और भाभी इधर जा रही हैं, ऐसे कौन से फेरे होते हैं भैया? आपको भी हंसी आएगी, ठीक है। अब पंडित जी कहेंगे बेटा आप इधर चलिए। यानी अगर आपको शादी करनी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए समान। मेरे भाई यही है इसका लॉजिक कि अगर आपको शादी को बदल दीजिए इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी का आंसर चाहिए तो दिशा होनी चाहिए समान। तो मेरे भाई साहब ए और ई के बीच में जो भी साइन हैं, क्या उनकी दिशा समान है? दिशा का मतलब देखिए भाई साहब, ये इसका ओपन पार्ट है, ये इसका क्लोज पार्ट है, मतलब ये खुला भाग है इसका और ये इसका बंद भाग है।
तो मेरे भाई यहां पर ए की तरफ खुला भाग है, तो हर जगह अगर आपको ए और ई के बीच में रिलेशन चाहिए तो मेरे भाई आपको ए की तरफ मुंह खुला का खुला रखना पड़ेगा। ए को ऐसे देखना जैसे भाई साहब ए ने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है भाई साहब। सब मुंह फाड़ के किसकी तरफ देख रहे हैं? ए की तरफ, ये भी ए की तरफ। ये बेचारा दिशाहीन बंदा है, इसे कोई मतलब नहीं है। ये भाई साहब जाएगा, चुप खाना खाएगा और बस में आके बैठ जाएगा। ये वो वाला बंदा है मेरे भाई। और ये उल्टा हो गया, पार्टी बदल ली भाई साहब, ये ई की तरफ देखने लग गया। पार्टी बदल ली मेरे भाई, क्लोज पार्ट ई की तरफ नहीं, ए की तरफ, ई की तरफ नहीं, ए की तरफ आ गया। तो यहां पर ओपन पार्ट ए की तरफ था, ए की तरफ था, ये ई की तरफ दिशा बदल गई मेरे भाई इसकी। और जैसे ही दिशा बदल जाएगी मेरे भाई, आप उसका आंसर नहीं दे सकते, आंख बंद करके जवाब दे देना। निर्धारित नहीं किया जा सकता, या ए और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता है। तो मेरे भाई क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? अगर हां तो आइए इसमें से देखते हैं कुछ और एक रिलेशन। मान लीजिए आपको रिलेशन बताना है ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। अब यहां पे रिलेशन बताएंगे कैसे? ए ये रहा और डी ये रहा। ए और डी के बीच में जो भी साइन है, सबसे पहला काम होगा मेरे भाई आपकी डायरेक्शन का, कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए। नक्शट तो अपने आप ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। दिशा ठीक करो अपनी पहले। दिशा ठीक करने का मतलब क्या है? ये किसकी तरफ मुंह फाड़ के देख रहा है? ए की तरफ। ये किसकी तरफ देख रहा है? ये भी ए की तरफ देख रहा है। भैया बराबर की कोई दिशा नहीं होती, ये तो जिसके साथ जाएगा उसी की गाएगा। 10 रुपए वाले बंदे हैं भाई साहब, जब आप ड्यूटी से आओगे ना मेरे भाई, ये बंदे आपको बहुत मिलेंगे। चल भाई पार्टी दे दे, ये पार्टी वाला बंदा है, जिसकी पार्टी करेगा उसकी तारीफ करेगा। अब यहां से जब दिशा हुई समान, तो मेरे भाई जरा ये बताइए कि अब यहां पे चिन्ह है तीनों, बड़ा भी है, बड़ा या बराबर भी है और बराबर भी है। अब कौन सा चिन्ह आएगा? दोस्तों ये सबसे ताकतवर है भाई साहब। ताकतवर का मतलब है ये तीनों बेशक हों, चलेगी इसी की, और ए और डी के बीच में इसी को दे दिया जाएगा प्रेफरेंस, यानी ए डी से बड़ा होगा। मेरे भाई इस बात को कुछ ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर आपको ये तीनों साइन मौजूद हैं, चाहे इनकी स्थिति को पोजीशन कुछ भी हो, चाहे ये आगे पीछे हो, ये पहले नंबर पे हो, ये दूसरे नंबर पे हो, या ये पहले नंबर पे हो, प्रेफरेंस आपको सबसे पहले इसे देना है। अगर मान लो भाई साहब है ही नहीं, अब है ही नहीं तो भाई साहब क्या है ही नहीं फिर तो, और ये दोनों मौजूद हैं तो प्रेफरेंस देना है इसको। और अगर आपके ये वाले भाई साहब भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मेरे भाई बचा क्या? किसी ना किसी को तो दोगे, ऐसा थोड़ी अपनी जेब में रख के चले जाओगे भाई, देना तो पड़ेगा। अगर तीनों मौजूद हैं तो भाई साहब इनके पास जाएगी प्रेफरेंस। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो जनाब इसके पास जाएगी, बड़े या बराबर के पास। लेकिन अगर दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो आपकी प्रेफरेंस जाएगी इक्वल के साथ। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो छोटे वाले को कि अगर आपके ये तीनों साइन मौजूद हैं तो प्रेफरेंस किसके पास? मेरे भाई बोलते रहिए, पहले वाले के पास। ठीक है, पहले वाले से मतलब है ये सॉलिड साइन है आपका। अगर ये मौजूद नहीं है, ये दोनों हैं, तो प्रेफरेंस जाएगी इसके पास। और अगर ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो प्रेफरेंस जाएगी इसके पास। बिल्कुल इस तरीके से ही। तो दोस्तों आपने सबसे पहले देखा कि इस चैप्टर का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए डायरेक्शन यानी दिशा। और जैसे ही आपको दिशा मिल जाती है तो दिशा के बाद आप देंगे प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस आप देंगे किस तरीके से? यहां पर ग्रेटर देन यानी बड़ा, अगर ये नहीं है तो बड़ा या बराबर, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो मेरे भाई सिर्फ बराबर। तो बड़ा नहीं है तो बड़ा या बराबर, नहीं है
तो सिर्फ बराबर। ऐसे ही अगर छोटा है तो छोटे को दे देंगे, छोटा या बराबर है और छोटा नहीं है तो छोटे या बराबर को, और अगर ये दोनों नहीं हैं तो सिर्फ बराबर को। आइए देखते हैं कुछ यहां से एक और रिलेशन। मान लीजिए आपको D और F में रिलेशन बताना है, तो दोस्तों D और F में रिलेशन बताएंगे मेरे भाई। सबसे पहली बात छोटी सी है कि डायरेक्शन कैसी है, दिशा कैसी है, किसकी तरफ देख रहे हैं दोनों भाई, फाड़ फाड़ के मुंह मेरे भाई देख रहे हैं F की तरफ। अरे ये कौन बंदा आ गया, दोनों ही देख रहे हैं। तो D को तो थोड़ी जलन हुई, और भाई साहब आगे तो प्रधान जी बैठेंगे ना मेरे भाई, और प्रधान जी बैठेंगे तो भाई ये किसकी तरफ देख, प्रधान जी भी किसकी तरफ देख रहे हैं, F की तरफ देख रहे हैं। दिशा समान है, वरीयता मेरे भाई साहब प्रधान जी मौजूद है तो प्रधान जी को दी जाएगी, दे दी भाई साहब प्रधान जी को। देख गए वो F की तरफ, बन गया रिलेशन कि D आपका छोटा है किससे, F से। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉप 20 क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक नया वरदान साबित होने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। पहले ही बता दिया जाए कि इसमें आपके हर टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है, मतलब इसमें एक स्टेटमेंट भी होगा, इसमें 2 स्टेटमेंट भी होंगे, और इसमें 3 स्टेटमेंट भी होंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी से भी उठाए गए हैं, सांकेतिक असमानता से। तो मेरे भाई बहुत ही आसान टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आधे समझ भी गए होंगे। करना क्या है मेरे भाई इसके साथ, अरे सर जी कुछ भी कर दीजिए। तो यहां पे मेरे भाई आप देख रहे हो, दया क्या दिख रहा है आपको, P और C में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले रिलेशन देख लिया करो, पूछा किसका है, पूरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो P और C में, भाई साहब P और C के बीच में जो चिन्ह हैं भाई साहब, छोटा या बराबर और बराबर, तो बराबर की कोई दिशा होती नहीं है, और मेरे भाई अकेला बंदा जिधर देख ले वही दिशा होती है, तो इसकी दिशा जो है वो सही मानी जाएगी। और वो देख किधर की तरफ रहा है, C की तरफ रहा है, और वरीयता भी मेरे भाई इसको ही चली जाएगी, क्योंकि छोटे भाई साहब तो है नहीं, तो छोटे या बराबर भाई साहब चल जाएंगे। अब बात करते हैं M और C की। तो M और C में आप ये बताइए कि डायरेक्शन किधर है मेरे भाई, क्या डायरेक्शन दिशा समान है दया? अगर ये दिशा समान है तो मेरे भाई ये किसकी तरफ है, दिशा है C की तरफ। वरीयता किसको दोगे मेरे भाई, दोनों चिन्ह मौजूद हैं मेरे भाई, दोनों मौजूद हैं, दोनों हैं, तो मेरे भाई वरीयता दीजिए इसको, बड़े वाले को। और ये देख किसकी तरफ रहा है, C की तरफ। भाई साहब बिल्कुल ठीक है, गलत मत कर देना। कभी ये कह दो सर जी ये तो इधर देख रहा है, वहां उधर कैसे देखने लग गया, अरे बुड़बक ये C की तरफ ही तो देख रहा है, C घूम रहा है तो चिन्ह भी तो घूम जाएगा, ठीक है। जिधर तुम घूमोगे मेरे भाई कैमरा भी तो उधर ही घूमेगा, ठीक है। तो इसके आपके दोनों ठीक हैं, तो यहां पर आपका 5th ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आपने कथन देखे, 2 निष्कर्ष देखे, निष्कर्ष दोनों हैं ठीक, आंसर लगा दिया, दोनों अनुसरण करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको जवाब देना है किसमें, Q और M में, और जवाब देना है मेरे भाई P और H में। तो बात करते हैं Q और M की। तो Q और M की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो सबसे पहले ये तो देख लो उनकी दिशाएं समान है या नहीं है। कब बात करोगे मेरे भाई, तो यहां पर Q और M की जब आप दिशा देख रहे हो, चलो यार दिशा ठीक है बिल्कुल, ओके सॉरी थोड़ी पावर कट प्रॉब्लम। तो यहां पर Q आपका M से बड़ा है छोटा है क्या है, तो
सबसे पहली बात बीच में दिशा, तो यार दिशा तो ठीक है, ये भी इधर देख रहा है, ये भी क्यू की तरफ देख रहा है, दिशा ठीक है। प्रेफरेंस वरीयता किसको दोगे मेरे भाई? वरीयता दे दीजिए, इसको जाएगी क्यू की तरफ। तो मेरे भाई क्यू तो बड़ा हो गया सीधा। दोबारा सुनिए, सबसे पहले प्रेफरेंस नहीं, पहले दिशा। दिशा समान होने के बाद देंगे प्रेफरेंस। किसे दोगे? तीनों मौजूद हैं, इस वाले को दे दीजिए। उसके बाद बात करते हैं पी और एच की। तो जनाब पी ये रहा और एच ये रहा। दिशाएं नहीं बदलनी चाहिए, वरना भाई साहब नक्षत्र तो अपने आप खराब हो जाएंगे फिर। और यहां तो चलो ठीक है, ये एच की तरफ देख रहा है, बराबर दिशाहीन बंदा है। ये पी की तरफ देखने लग गया, मेरे भाई ये तो इधर देख रहा है और ये इधर देख रहा है, आपस में टकरा गए या ना नहीं टकराए? दिशाएं विपरीत हो गई। तो दोस्तों आप पी और एच के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते हो। इसका मतलब है इसका सिर्फ कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष ठीक है? आपका फर्स्ट वाला ही ठीक है, सेकंड वाले के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो पहला ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है आपका एक और आसान सा क्वेश्चन है भाई, बी और डी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है मेरे भाई। तो जैसे ही बात करते हैं बी और डी की, तो यहां पर मेरे भाई बी और डी के बीच में जो भी साइन है सबसे पहले देखेंगे उनकी प्रेफरेंस। तो बी और डी के बीच में प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, वरीयता बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी बी की तरफ देख रहा है, ये भी बी की तरफ देख रहा है। तो वरीयता किसे दें मेरे भाई? अब यहां पे एक ही चिन्ह दो बार आया है, तो किसी को भी दे दो, क्योंकि बड़े वाले तो है नहीं। जब बड़े वाले नहीं है तो बड़े और बराबर में से इन दोनों में से किसी को दो। लेकिन देख किधर रहे हैं मेरे भाई? देख तो बी की तरफ ही रहे ना दोनों, तो दिखा दो बी की तरफ। अब O बराबर N, ये देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो जनाब O ये रहा और N ये रहा, तो O और N ये रहे दोनों। O और N में मेरे भाई दिशा वरीयता दी जाएगी इसे। यहां किसे दे दी यार? गलत बंदे को वरीयता दे दी। ठीक है, गलत लोगों के हाथ में पावर आ गई है भैया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वरीयता देनी चाहिए थी O बड़ा या बराबर है किसके? N के, क्योंकि तीन चिन्ह है, बराबर की कोई दिशा होती नहीं है। बचा आपका ये, इसी को मिल जाएगी वरीयता। देख रहा है O की तरफ, तो दिखाओ O की तरफ। वो कहां से यार बराबर आ गया? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, K और Y। तो दोस्तों K और Y में क्या रिलेशन बनने वाला है? तो जनाब K ये रहा, Y ये रहा, दिशा बदल गई, कुछ भी ना बनने वाला भैया। C और R में, तो C और R में मेरे भाई, C और R में दो चिन्ह लगे हैं बीच में, बराबर से पहले इसको प्रेफरेंस दोगे और ये किसकी तरफ देख रहा है? C की तरफ देख रहा है, तो दिखाओ C की तरफ। तो इसका आंसर होने वाला है C बड़ा या बराबर है किससे? R से। छोटा सा काम मेरे भाई, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ नजर, दिशा और वरीयता। ठीक है, क्या बोले तो क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, बस एक नजर चाहिए मेरे भाई, और कुछ मत मांगने लग जाना, नजर से ही काम चल जाएगा आपको आंसर देने के लिए मेरे भाई। आंसर रहा एक क्वेश्चन रहा ये। बात करते हैं X और S के बीच में। तो दोस्तों X ये रहा और S ये रहा, इनके बीच में जो भी चिन्ह है, दोनों में X और S ही हैं भैया। जो भी चिन्ह है उनको आप ये देखिए, क्या उन साइन की पोजीशन या डायरेक्शन एक ही तरफ है? अगर एक ही तरफ है मेरे भाई तो मिलेगा। ठीक है, एस की तरफ देख रहा है, दिखाओ मेरे भाई, एस की तरफ देख रहा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। लेकिन भाई साहब ये बंदा बदल गया यार, बंदा बदल गया तो भाई साहब एक बंदा पलट गया, प्रॉब्लम तो होगी। और भाई साहब प्रॉब्लम ऐसी होगी कि ये दोनों ही हो जाएंगे गलत, क्योंकि अब आप X को और S के बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड
नहीं कर सकते हो मेरे भाई। दिशा बदलते ही एक ही काम होना है बस, आपका आंसर निर्धारित नहीं किया जाएगा फिर, यानी दोनों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी फॉलो नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। अब आया है आपका डबल स्टेटमेंट का, और यहां से अब बात जान लीजिए, आपको मिलाना है जे और क्यू को। तो दोस्तों जे और क्यू को मिलाने के लिए पहले आप ये देखिए, जे ये रहा और क्यू ये रहा। तो जे और क्यू के बीच में जो भी चिन्ह है, जो भी साइन है, क्या उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है? मेरे भाई बिल्कुल एक ही तरफ है। ठीक है, अगर एक ही तरफ है तो वो किसकी तरफ है मेरे भाई? आपका जवाब है जे की तरफ है। तो जनाब जब जे की तरफ है तो बस एक बात याद कर लीजिएगा, वरीयता दे दो किसे, चाहे तो इसे दो या इसे दो, एक ही बात है भैया, किसे भी दे दो, देख तो जे की तरफ ही रहा है। ओके, अब बात करते हैं आपके सी और एफ की। तो दोस्तों ये है आपका सी और एफ, ये रहा सी और ये रहा एफ। जनाब इसमें एफ नहीं है और इसमें सी नहीं है, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो मेरे भाई जब भी किसी की शादी हो रही होती है तो सबसे पहले दो परिवारों को मिलाने का काम होता है एक खतरनाक बंदे का, और उसे बोलते हैं बिचौलिया मेरे भाई। तो भाई साहब पहले इनमें भी आप बिचौलिया ढूंढिए कि आखिरकार सी और एफ की शादी होनी है, तो पहले ये बताओ बिचौलिया बनेगा कौन? बिचौलिया मतलब जो सी के परिवार को या सी को भी जानता है और जो एफ के परिवार यानी एफ को भी जानता हो। तो ऐसा कोई बंदा है क्या? हाँ भाई ढूंढ लाए, खोज लाए भाई साहब ये पी को, कि यहां पर पी बिचौलिया का काम करेगा। तो दोस्तों पी से आप दोनों का रिलेशन निकाल दीजिए, दोनों का रिलेशन पी से। तो मेरे भाई यहां पर ये रहा पी, बन गया सी से रिलेशन। यहां पर आपका पी का एफ से रिलेशन क्या होगा? दोस्तों देख किसकी तरफ रहा है, बताइए जनाब, किसकी तरफ देख रहा है? पी की तरफ दिखा दिया। क्या ये गलत तो नहीं है? दया ध्यान दीजिए, यहां पर गलत तो नहीं है ये भाई साहब, ये पी की तरफ देख रहा था तो पी की तरफ ही दिखाना है। मतलब बिचौलिया ने जाके पूछी भाई साहब कि भाई शादी करनी है, तैयार हो? हाँ जी तैयार हो गए दोनों तैयार। अब ये आपस में क्या तैयार हैं? क्या सी का एफ से कोई रिलेशन बनेगा? तो देखते हैं। तो आपका यहां पर मेरे भाई डायरेक्शन सही है। भाई रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा इस बात का डिसीजन कौन लेगा? हम तुम नहीं लेंगे, डायरेक्शन लेगी। उनकी दिशाएं कैसी हैं मेरे भाई? पता चला भाई साहब है ना कि कलरफुल दीवार करने में माहिर हैं भाई साहब, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहां पर दोनों देख रहे हैं सी की तरफ, और सी की तरफ देख रहे हैं तो वरीयता किसी को भी देखो देखेंगे तो सी की ही तरफ। तो ये भी आपका ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब इसके भी दोनों अनुसरण करते हैं। तो आइए देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कि आपको के और एन, एस और बी में रिलेशन बताना है मेरे भाई। के और एन, तो के तो ये रहा और एन ये रहा। तो जनाब जरा बताइए कि क्या के और एन में कोई रिलेशन बन पाएगा? दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं। वजह क्या है? क्योंकि चिन्हों की दिशा बदल गई। अगर चिन्हों की दिशा बदल गई मेरे भाई, तो आप ये कह सकते हो कि के और एन के बीच में हम कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एस और बी में। तो क्या एस और बी में कोई रिलेशन बनेगा? फिर से वही बात आती है, दो अलग अलग स्टेटमेंट मिले हैं। अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट मिले हैं तो इन दोनों को मिलाने का काम कौन करेगा? तो इन दोनों को मिलाने का काम करेगा इस बार यू। जनाब आपको कॉमन जरूर मिल जाएगा,
बिचौलिया जरूर मिल जाएगा। दिल से दुआ करिए मेरे भाई, किसी ने कहा भी है दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। कायनात आ गई मेरे भाई साहब यू। अब ये कायनात का पहले भाई साहब आप रिलेशन बताएंगे एस से, तो क्या एस और यू में कोई रिलेशन बन पाएगा? मेरे भाई दोनों यू की तरफ देख रहे हैं, दिखा दो। वरीयता किसको दोगे? इस वाले को, क्योंकि ये आज भाई साहब मौजूद हैं। यू और बी में क्या रिलेशन है मेरे भाई? यू और बी में, तो जनाब यहां पर एस और बी में क्या रिलेशन बनेगा? इस बात को शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जवाब दे सकते हो। तो मेरे भाई यहां पर एस और बी में क्या जवाब बनेगा, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट प्लीज, और इसका जवाब बताएंगे कि क्या एस और बी सही होगा या नहीं होगा, अनुसरण करेगा या नहीं करेगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, जवाब दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Z और G, तो दोस्तों Z और G, Z ये रहा मेरे भाई, जी आपका ये रहा। अब इन दोनों को मिलाने के लिए कॉमन मिला मुझे C, कॉमन मिला मुझे C। दोस्तों मैं अगर यहां से आपको डायरेक्ट बताना चाहूं तो ये रिलेशन आपका गलत है। एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपके दौड़ने के बहुत सारे रास्ते खोल देती है, लेकिन मेरे दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे वही भाई साहब कोलू के बैल बने रह जाओगे, एक चीज़ के आसपास घूमते रहोगे। प्रैक्टिस करिए, रास्ता खुद बनाइए। दोस्तों ऐसा क्यों कहा मैंने कि Z और G के बीच में ये रिलेशन गलत है? भाई साहब इसे वरीयता कब मिलती है ये बताएं। इसे वरीयता तब मिलती है जब ये नहीं होता है, सही है। और यहां पर C और G के बीच में तो भाई साहब बैठे हैं, कुंडली मारे बैठे हैं भाई साहब। अगर ये कुंडली मारे बैठे हैं तो इसका वजूद कहां आने वाला है? आएगा कहीं? तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं आएगा या नहीं आएगा। आप भी क्या बात करते हो। हाँ जी, Z और C के बीच में ये बना रिलेशन, C ही क्यों? बिचौलिया है भैया, बिचौलिया की पूछ तो पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद C बड़ा है G से। अब बताओ क्या इसको मैं वरीयता दूं? अरे कहूं तो दे दूं? क्या बात करते हो यार, क्यों दे दूं भाई? कह रहे हो दे दो। हाँ जी, तो यहां पर आगे चलते हैं E और D के बीच में, फिर से बात करते हैं E और D के बीच में। तो बिचौलिया तो वे एक ही मिलेगा आपको, चाहे आप गांव, अगर आपके गांव समान है तो बिचौलिया एक ही मिलेगा। एक ही बंदे को डिपार्टमेंट दिया गया है, बिचौलिया डिपार्टमेंट। तो मेरे भाई साहब यहां पर अब ये बताइए कि आखिरकार C का D से क्या संबंध है? सही बताया है मैंने, क्योंकि D C की तरफ देख रहे हैं, प्रेफरेंस दे दी किसको? C की तरफ, और इनमें से किसी को भी दे सकते हो। बात करते हैं E की, E बड़ा या बराबर है किसके? C के। तो दोस्तों अब ये बताइए क्या E और D में रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा तो कौन सा बनेगा मेरे भाई? वरीयता इस वाले भाई साहब को दे दो, तो वरीयता जाएगी इसके पास, तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक, यानी E D से बड़ा है, यानी कथन सेकंड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों निष्कर्ष Y और S के लिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। तो यहां पर Y ये रहा, S ये रहा। बिचौलिया का काम कौन करेगा? A करेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले Y का A से रिलेशन, बिचौलिया से रिलेशन क्या होगा मेरे भाई? ये रहा। A का S से क्या रिलेशन? ये रहा। दोस्तों Y और S में क्या रिलेशन होगा? Y और
एस में क्या रिलेशन होगा मेरे भाई? भाई ये तो शायद ये बनने वाला है, बड़ा या बराबर। दोस्तों लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा साइन नहीं है। अब जब कोई भी ऐसा साइन नहीं है तो मेरे भाई इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे मेरे भाई तो इसका मतलब होता है y छोटा है s से या y बराबर है s के। तो इसके ये दोनों मतलब, दोनों में से कोई एक मतलब हुआ करता है ये या। और क्या बताता है मेरे भाई? y लेस देन s और y इक्वल टू s। तो मेरे भाई यहां तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो जनाब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो मेरे भाई यहां पर क्यों बना? क्योंकि जो चिन्ह बना उसे खोलने पर मुझे ये दोनों चिन्ह ही मिल जाते हैं, दोनों चिन्ह मिल गए, इसीलिए मैं यहां पर आइदर वाली कंडीशन लगा सकता हूं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों बनाइए जब तक आप इसे। हाँ तो दोस्तों यहां पर P और R के बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है उसे बताएंगे आप। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं P और R की। तो P ये रहा और R ये रहा। P और R के बीच में जब आप रिलेशन बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको एक कॉमन एलिमेंट, और जो आपका कॉमन एलिमेंट जिसे अपनी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं बिचौलिया, वो मिला मुझे v। यानी मुझे पहले v का p से रिलेशन चाहिए और p छोटा या बराबर है किससे? v से। यानी v बड़ा या बराबर है किससे? p से। दोनों एक ही बातें बोल सकते हो। अब यहां पर मुझे v और r में रिलेशन चाहिए, यानी v बड़ा या बराबर है किससे? r से। दोस्तों देखिए जरा, v और r में प्रेफरेंस किसको दोगे? भाई साहब एक ही चिन्ह बेचारे को क्या प्रेफरेंस दें? दे दीजिए। देख किधर रहा है? v की तरफ। तो जनाब जरा ये बताइए मेरे भाई कि P और R में क्या रिलेशन बनेगा? जनाब सारे दुख दर्दों को भूल जाइए, पहले इसकी तरफ आइए। यहां पे ये बताओ भाई साहब P और R में क्या रिलेशन बनेगा? जनाब रिलेशन बताने के लिए तो दिशा समान होनी चाहिए, यहां तो दिशाएं बदली हुई हैं, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब यहां पे कोई रिलेशन नहीं बना तो मेरे भाई ये बताओ, अब कोई भी चीज है, मान लो P और R की ही बात कर लेते हैं, ये तीन काम हो सकते हैं इसके साथ। या तो P बड़ा हो सकता है, या P छोटा हो सकता है R से, या P बराबर हो सकता है। मेरे भाई सॉलिड साइन तो ये तीन ही है, या तो P बराबर हो सकता है, या P छोटा हो सकता है, या P बराबर हो सकता है। इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर इन तीन ऑप्शंस को देखिए। यहां पर अगर मैं ऑप्शंस पे नजर डालता हूं तो मेरे भाई आपको इस ऑप्शन के दो मतलब मिलते हैं, या तो P छोटा है R से, या P बराबर है R के।
इसके दो मतलब निकलते हैं मेरे लिए। इसका एक ही मतलब रहता है कि P बड़ा है किससे, R से। तो जनाब इन तीनों के अलावा और कोई चौथा काम हो सकता है क्या कभी, कि कोई चीज बड़ी हो सकती है, कोई चीज छोटी हो सकती है और कोई चीज बराबर हो सकती है? क्या इन तीनों के अलावा और कोई चौथा काम हो सकता है दया? मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जनाब जब नहीं होगा तो इसका मतलब है ये नहीं पता मुझे आंसर क्या है, लेकिन जो भी होगा वो इन तीनों में ही छिपा होगा, जो भी होगा वो इन तीनों में छिपा होगा। इसलिए मेरे भाई लगाओ ना तीसरा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है या सही है। तो मेरे भाई आंसर ऐसे मिला ना तुम्हें, आंसर मिल गया मेरे भाई। क्यों? पता ही नहीं था रिलेशन क्या है। अब जब पता नहीं था तो या तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ये भी तो कुछ भी हो सकता है कह सकता है, या तो पहला या दूसरा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखते हैं आपको बोला गया है P और Y और आगे भी P और Y। तो जनाब यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपको चाहिए P, Y और P। Y ये रहा और P ये रहा। इनके बीच में बिचौलिया यानी कॉमन एलिमेंट कौन है? M। तो M का P से रिलेशन बताएंगे। तो M का P से रिलेशन क्या होगा मेरे भाई? M आपका बड़ा होगा किससे? P से। सही है, वही प्रेफरेंसेस को दे दिया। उसके बाद M का Y से क्या रिलेशन होगा? तो M का Y से रिलेशन बताएं तो मेरे भाई प्रेफरेंस किसको दोगे? तो प्रेफरेंस पहली बात दिशा समान होनी चाहिए, तभी तो जाओगे दिशा वरीयता या प्रेफरेंस की तरफ, और ये जाएगी किसके पास मेरे भाई? इसके पास। यानी यहां पर आप कह सकते हो कि Y P से बड़ा होगा। मेरे भाई Y P से बड़ा है। सही है भाई, दिशा समान है, वरीयता किसी को भी दे सकते हो, चिन्ह भी समान है। तो अब आपको क्या एग्जैक्ट आंसर मिला या नहीं मिला? अगर आपको मिला तो ऑप्शन में ढूंढिए किस में मिला। ना इसमें मिला और ना ही इसमें मिला। जब किसी में भी नहीं मिला मेरे भाई तो इसका मतलब है ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। पिछले वाले में आंसर ही नहीं मिल रहा था तो कुछ तो होता, वो तीनों ही ऑप्शन दे दिए या तीनों ही साइन दे दिए, आंसर उस पे लगा दिया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनाब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहां पर मेरे भाई आपको सबसे पहले प्रेफरेंस ढूंढनी है, आपको C और J के बीच में रिलेशन निकालना है। अब C ये रहा और J ये रहा। तो C और J मिले आपको यहां, और स्टेटमेंट कितने, कथन कितने मेरे भाई? 3 कथन है इस बार यहां पर। जब 3 कथन है तो यहां पर जरा जाइए मेरे भाई, आप कैसे निकालोगे? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिल्कुल भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो मेरे भाई जरा तीसरे को और देख लो एक बार, तीसरा काम कर देगा। मतलब पहले मैं इन दोनों में कॉमन देख सकता हूं और फिर मैं इन दोनों में कॉमन देख सकता हूं। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिला मेरे भाई? सही बात है यार, B कॉमन मिल गया और C बराबर है किसके? B के। बिना कॉमन के आप अपना आंसर ही नहीं देख पाओगे मेरे भाई। तो कॉमन तो जरूर मिलेगा, बशर्ते पारखी नजर की जरूरत है और आपके पास वो है। तो यहां पर C आपका बराबर है B से। उसके बाद अब यहां पर B के बराबर है, और B और E में क्या रिलेशन है? B बड़ा या बराबर है किसके? E के। जनाब सही लगाया है चिन्ह, देख लेना, B की तरफ देख रहा है तो B की तरफ ही देखेगा, B घूम जाएगा तो चिन्ह भी घूम जाएगा। अब यहां पर E और J में रिलेशन बता दो।
तो ई और जे में क्या रिलेशन बनेगा जनाब, जे ये रहा, देख किसकी तरफ रहा है, देख रहा है किसकी तरफ, जे की तरफ, तो जे की तरफ चला गया। तो दोस्तों अब ये बताइए कि सी और जे में क्या रिलेशन बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो जनाब सी, भाई साहब सी और जे के बीच में जो भी साइन है उनकी प्रेफरेंस डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन यहां पर बदल गई मेरे भाई, डायरेक्शन बदल गई तो समझ लीजिए सब कुछ बदल गया। ठीक है, सब कुछ तहस नहस हो गया दया, सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। ऑप्शन की तरफ रुख कर लीजिए क्योंकि दोनों तरफ सी और जे की बात हो रही है। कहीं तीनों साइन तो नहीं आ गए, ये तीनों आ गए और रिलेशन ना बन रहा होगा तो भी आपका काम ज्यादा खतरनाक कबाड़ा हो सकता है भाई साहब। तो देख लीजिए भाई साहब आए या नहीं आए। सी बड़ा है जे से, सी बराबर है जे के, इसका मतलब तो भाई साहब ये दोनों निकले, दो चिन्ह तो मिल गए। सी छोटा है जे से, इसका मतलब ये निकल गया। मेरे भाई रिलेशन बेशक पता नहीं हो लेकिन इन तीनों के अलावा कोई चौथा हो भी नहीं सकता, इसका मतलब है या तो पहला या दूसरा, लेकिन फिक्स कौन सा है मुझे नहीं पता। ऑप्शन तीसरा सही है, या तो पहले में से सही है कोई या दूसरे में से कोई सही है। ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है एक अलग टाइप से। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए छोटा है या बराबर है z के, ये कौन सा रिलेशन बता रहा है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन रिलेशन बताएंगे कि a z से छोटा या बराबर है। तो मेरे भाई इसका बताने के लिए पहली बात a और z के बीच में चिन्ह जो दिया गया वो बड़ा शानदार है मेरे भाई, छोटा या बराबर। तो इसका मतलब है छोटे वाले को या बड़े वाले को तो कोई स्थान मिलने वाला ही नहीं है। अब जब स्थान मिलेगा ही नहीं तो देख लीजिए a और z, a ये रहा और z ये रहा। मेरे भाई ये क्या कर रहा है बीच में, हटाओ इसको, आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से a और z। अरे भाई वो तो ठीक है, सब बात बनती जा रही थी, अचानक दिशा बदल गई भाई की, और जैसे ही दिशा बदल गई हटाओ इसको भी। दिशाहीन बंदों का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, भटके हुए लोग हैं, इनको क्लास करनी चाहिए बुद्धा क्लासेस पे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई थर्ड पर। ए जेड ये रहा और ए ये रहा, तो यहां पर अब ठीक है भाई साहब जेड की तरफ देख रहे हो, बराबर है, ये भी जेड की तरफ देख रहा है, अरे भाई ये भी जेड की तरफ देख रहा है, तो भाई बात बन गई हमारी। तो जेड की तरफ देख रहा है और कोई और चिन्ह भी नहीं है, वरीयता तो इसको या इसको किसी को भी दे दो, आंसर तो बिल्कुल सेट आना ही आना है। यानी तीसरे ऑप्शन ने बता दिया कि ए छोटा या बराबर है किसके, जेड के। हालांकि मेरे भाई पता चला हमें ये, लेकिन ओपन पार्ट खुला भाग है किसकी तरफ, जेड की तरफ, तो जेड की तरफ ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। यहां भी आपके 3 स्टेटमेंट आए हैं मेरे भाई, और के और आई और वाई और आई के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। तो जनाब आई तो ये रहा और के ये रहा, तो यहां पर क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या कोई चीज कॉमन है। मेरे भाई आप कह रहे हो तो मान ही लेते हैं कि यहां पर आपका एस कॉमन है इन दोनों में। जब एस कॉमन है तो एस का पहले आई से रिलेशन, एस की तरफ देख रहा है तो दिखाइए एस की तरफ, और एस का के से रिलेशन, ये भी किसकी तरफ देख रहा है मेरे भाई, दोनों एस की तरफ देखने लग गए, दिशा बदल गई, और जैसे ही दिशा बदल जाएंगी मेरे भाई आपका आंसर डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा, ये गलत है पहले, कि के और आई के बीच में कोई भी
आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब बात कर लेते हैं I और Y के बीच में। तो I और Y के बीच में जैसे ही आप बात करेंगे तो मेरे भाई कॉमन क्या मिला, पहले तो ये बताओ। कॉमन मिला आपको N। तो N का I से रिलेशन और I बराबर है N के, बराबर है मेरे भाई। उसके बाद आपका N और Y में रिलेशन, मेरे भाई Y की तरफ देख रहा है, दे दो प्रेफरेंस। तो जरा बताओगे कि I और Y में क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों इसका। I और Y में रिलेशन बनेगा आपका, देख किसकी तरफ रहा है, Y की तरफ। वरीयता एक को, यह एक ही चिन्ह है, बराबर को तो वरीयता देते नहीं है, और यही आ गया, यानी आंसर आपका सेकंड बिल्कुल ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कुछ अच्छा क्वेश्चन। यहां पर आपके 3 ही नहीं बल्कि 4 स्टेटमेंट है मेरे भाई। तो भाई साहब कहां से लेके चले थे, आप बच्चे थे और अब आपको लेजेंड्स की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। अब आप कुछ भी सोच सकते हो मेरे भाई। तो जरा देख के बताइए भाई, अपन का कुछ भी कर सकता है। मेरा भाई बना के दिखाएगा P और L में रिलेशन। तो P और L की बात कर लेते हैं दोस्तों। P मिला ये और L मिला ये। जनाब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जरा ये देखिए कि क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। ऐसा एलिमेंट जो इसमें कॉमन हो उसका, और एक एलिमेंट इसमें भी कॉमन हो, तीसरे का सहारा हम ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, A तो कॉमन मिल गया इसमें और X कॉमन मिल गया इसमें। ऐसे भी हम अपना युग काम बना सकते हैं। बिचौलिया भाई साहब ढूंढना है, बिचौलिया बस आपका काम है, बिचौलिया ढूंढना, बाकी काम तो वो कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों में आपका रिलेशन बनाएंगे A से। तो A और P में क्या रिलेशन है मेरे भाई, A बढ़ाया बराबर है किससे, P से। दोस्तों अब आपको रिलेशन बनाना है A और X का। वजह क्या है, क्योंकि आपका यहां पर इन दोनों में X कॉमन है और इन दोनों में A कॉमन था। तो बिचौलिया से रिलेशन होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो यहां पर आपका A और P आ गया ये। अब X और A में जो रिलेशन है वो दिया ही हुआ है, X बड़ा है A से। अब यहां पर आप X और L का रिलेशन बताइए मेरे भाई। X और L का रिलेशन बना ये, ठीक है। तो यहां पर L बड़ा या बराबर है किसके मेरे भाई, X के। X जो है वो L से या तो बड़ा है या बराबर है। तो दोस्तों क्या आपका L और P में कोई रिलेशन बन पाएगा, क्या L P का हो पाएगा मेरे भाई। बात बिगड़ गई यार, दिशा बदल गई। पूरी कोशिश की, बिचौलिया ढूंढा, सब काम किया, इतनी मेहनत की, मिला क्या, नील बटे सन्नाटा। भाई साहब रिलेशन ही नहीं बन पाया, ठीक है। तो यहां पर L और P का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं X की, R और X की। तो दोस्तों यहां पर R और X, R ये रहा, X ये रहा। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है मेरे भाई। बात तो यहां पे भी वही आ रही है, कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन ढूंढें कैसे। तो दोस्तों कॉमन ढूंढिए आप इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके, कि आखिरकार आपको R Z N। जनाब यहां पर एक बात देख रहे हो, कहीं पे भी ना तो कहीं R है, ना कहीं Z है, और ना ही कहीं N है। तो मेरे भाई आप इन दोनों को मिलाओगे कैसे। दोबारा सुनिए, इसमें A है, P है, M है, R Z N में से कुछ भी नहीं है। इसमें X है, A है, T है, मेरे भाई R Z N में से कुछ भी नहीं है। यहां पे Y है, L है और X है,
RZN में से कुछ भी नहीं है। दोस्तों बिचौलिया नहीं मिला। अगर बिचौलिया नहीं मिला तो मेरे भाई आप R और X का कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हो। बिना बिचौलिया के आप डायरेक्ट कह नहीं सकते कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलोज, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मॉडर्न क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत ही शानदार क्वेश्चन की देखते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, दिए गए व्यंजक को इस प्रकार पूर्ण करने के लिए कि S छोटा या बराबर हो जाए T से और P बड़ा हो जाए R से, दोनों निश्चित रूप से सत्य हों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रिक्त स्थान बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहां पर यह दिया गया है क्वेश्चन, ये रहा मेरे भाई। इसमें ये साइन सेट कराने हैं, 4 ऑप्शन में है, 5वां है नन ऑफ दीज, और ऐसे सेट कराने हैं कि ये दोनों मेरे भाई ये दोनों हो जाएं सही, या ये। अब सही हो जाएं, ये आपको इस तरीके से सेट कराने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिलेशन किस किस के बीच में ढूंढना है, आपको रिलेशन ढूंढना है S और T के बीच में और P और R के बीच में। मेरे भाई बस छोटा सा काम बताइए, यहां पर S और T के बीच में जो है वो है स्मॉल और इक्वल टू। तो इसका मतलब जान रहे हो कि S और T के बीच में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं होगा, ना तो ये और ना ही ये, कोई चिन्ह मौजूद नहीं होगा। तो S और T के बीच में जरा बताइए कितने, 1 2 3। तो पहले 3 चिन्हों में आपका कोई भी इस दोनों में से नहीं होना चाहिए। भाई साहब 1 2 3 ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि पहला ही मिल गया। भाई साहब दूसरा गलत हो गया, यानी अब आपके सामने चिन्ह मिले कौन से, पहले और दूसरे। लास्ट वाले की प्रेफरेंस देख लेते हैं, तो P की तरफ साइन होना चाहिए मेरे भाई। तो यहां पर अगर मैं इसको सेट करा के देखता हूं, ये रहा बराबर और ये बड़ा है ये। तो S और T में वरीयता दिशा T की तरफ है, बिल्कुल है मेरे भाई, दिशा T की तरफ है, बिल्कुल है। लेकिन P और R में दिशा किधर, P की तरफ, यहां तो R की तरफ पहुंच गई मेरे भाई। ये हो गया गलत और ये हो गया सही। वैसे आपको रखा दिखाई दिया था कि यहां पर दिशा किसकी तरफ होनी चाहिए, P की तरफ। तो इसका पहला आंसर ठीक है कि जब ये दोनों सही माने जाएंगे तो आपका पहला, कब, जब आपका पहला ऑप्शन लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन, छोटा या बराबर, बराबर बड़ा। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर भी अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई कि आपको इस बार रिलेशन बताना है B और D के बीच में, यानी B बड़ा या बराबर होना चाहिए D से, और D छोटा या बराबर होना चाहिए A के। तो दोस्तों यहां पर एक बात देख रहे हो, दोनों D के आगे हैं। तो मेरे भाई यहां पर दोनों को ऐसे लिख लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, A बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, D से। चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं A और D की, B और D की। तो सबसे पहले जब ये दोनों चिन्ह आए हैं, कुछ याद आया, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, ना तो बड़ा ना छोटा। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है ये, जब इसे इनवाइट ही नहीं किया तो क्या कर रहा है ये, दया निकालो इसे यहां से, इसे भी निकालो। यहां तो एक नहीं दो दो, अच्छा एक से मना कर दिया तो दूसरे को लेके आया है। हाँ जी, उसके बाद मेरे भाई
हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे भाई पहले 3 चिन्हों के बीच में दिशा नहीं बदलनी चाहिए। दिशा बदल गई तो आंसर ही नहीं फाइंड कर सकते। अरे दया लगाओ ना, फिर इसे चेक करके देख लो। बढ़ाया बराबर, बढ़ाया बराबर, सॉरी यहां पे था बराबर, बढ़ाया बराबर और ये छोटा, तो ए और डी के बीच में प्रेफरेंस चाहे इसको दो या इसको दो, आंसर सही मिलेगा ए बढ़ाया डी से। उसके बाद बी और डी की बात करते हैं, बराबर की कोई दिशा होती नहीं है, बढ़ाया बराबर। तो मेरे भाई यहां पर आपको चौथा ऑप्शन ठीक मिलेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो 18वां क्वेश्चन है मेरे भाई आपका कोडेड इनइक्वालिटी से। जनाब कोडेड इनइक्वालिटी भी आपकी बहुत ही खतरनाक हुआ करती है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। मेरे भाई यहां पे आपके साइन को एक संकेत के रूप में बोला जाता है, ठीक है, और वो संकेत होगा मेरे भाई आपका क्या, कि यहां पर बोला है छोटा नहीं है। तो इन संकेतों को डिकोड करने के लिए मेरे भाई आप 3 साइन लिख लीजिए, ये तीनों चिन्ह लिख लीजिए। अब आपको बोला है डॉलर का मतलब है छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब छोटा नहीं है तो कैसा हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसका मतलब है डॉलर का मतलब आया बड़ा या बराबर। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई कि एट द रेट का मतलब बोला है P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर। P इज नाइदर स्मॉलर देन और नॉर इक्वल टू Q। P Q से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो मेरे भाई ना तो छोटा ना बराबर, बचा क्या? ना तो छोटा ना बराबर, बचा क्या? बड़ा। तो मेरे भाई इसका मतलब आ गया बड़ा। आगे बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट का मतलब कह रहा है ये भाई साहब ना तो बराबर बड़े हैं, ना तो बड़े हैं ना बराबर, ना तो बड़े ना बराबर। तो कैसे बचे मेरे भाई? छोटे बच गए, तो कॉपीराइट का मतलब हो गया छोटा। आगे बात करते हैं एंड की। एंड का मतलब है P Q से ना तो बड़ा है ना ही छोटा, तो ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, तो बचा कैसा? बराबर ही बच गया ना मेरे भैया। जब छोटे और बड़े के लिए तो मना कर दिया है, तो बचा क्या आपका? बराबर। परसेंट का मतलब क्या है? बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो मेरे भाई कैसा होगा? या तो छोटा होगा या बराबर होगा। मेरे भाई साहब आपने एक ही बार में 3 चिन्हों में से किसको मना कर रहा है, किसको हाँ नहीं कर रहा है, उससे पता लगा लिया कि आपका चिन्ह क्या है। जिसको मना कर रहा है उसको हटा दो, जो बच रहे हैं उनको ले आओ, बस। अब यहां से बात करते हैं जनाब इसका आंसर कैसे दिया करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो स्टेटमेंट जर्नली इसी कंडीशन में लिखे आएंगे आपके। 4 स्टेटमेंट है, तो इन चारों का आप एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे मेरे भाई? यहां पर ए जो है वो आई पर, पहला स्टेटमेंट आई पर खत्म है और दूसरा आई पर शुरू है, तो अब दूसरे को तुरंत आप, ये पहला हो गया और ये दूसरा, मतलब जो कॉमन है उसको आप सिर्फ एक बार में लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपीराइट की। तो सी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले आइए, के आ गया मेरे भाई। अब इन दोनों में कॉमन है के, तो आप अब एम ले आइए, बन गया भाई साहब एक ही बार में। अब बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले ए और आई के बीच में था एंड, कहां है? ये रहा, और एंड का मतलब है मेरे भाई बराबर, तो ए बराबर है आई के। उसके बाद आई और सी में था डॉलर, और डॉलर का मतलब है बड़ा या बराबर, ये हो गया भाई साहब। अगला है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है छोटा। उसके बाद है आपका परसेंट, तो परसेंट का मतलब है मेरे भाई साहब छोटा या बराबर। तो आपके सामने चिन्ह लगाए जा चुके हैं मेरे भाई। आपने सबसे पहले देखा एंड का मतलब है बराबर, डॉलर का मतलब देखा आपने बड़ा या बराबर,
और आपने कॉपीराइट जो कि सी और के बीच में था, कॉपीराइट का मतलब है छोटा, और फिर था के और एम के बीच में परसेंट, और परसेंट का मतलब है बड़ा या बराबर। यानी आपने एक ही बार में सारा का सारा काम सेट कर दिया मेरे भाई। अब यहां पे एम और सी के बीच में, क्या एम और सी के बीच में कोई रिलेशन बनेगा? बनेगा। तो क्या बनेगा? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है मेरे भाई, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा। क्या छोटा, क्या एम सी से छोटा है? मेरे भाई जरा देखिए, क्या एम सी से छोटा है? मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। एम की तरफ देख रहा है, एम तो बड़ा है सी से। अगला है कॉपीराइट का मतलब तो यही है, क्या एम सी से बड़ा है? मेरे भाई वरीयता देखिए, एम की तरफ जा रही है, जाने दो जाने दो, जाओ आगे। एंड के बराबर एम, एंड का मतलब क्या है? बराबर, और कॉपीराइट का मतलब है आपका छोटा। तो दोस्तों के और एम के बीच में जो भी रिलेशन बना वो रिलेशन था ये, के छोटा या बराबर है एम के। क्या बोला? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, चौथा या तीसरा। मेरे भाई आंसर लगा दो, या तो तीसरा या चौथा, मतलब इन दोनों में से तो कोई एक। क्यों? इसके मतलब ही दोनों चिन्ह हुआ करते हैं। और ये तो आपका बिल्कुल ठीक था ही, इसका मतलब दूसरा बिल्कुल ठीक है, और तीसरे और चौथे में से कोई एक ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर आपका है A% B। जनाब पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव दिए गए थे और यहां पर दिए गए हैं पॉजिटिव। तो क्या है पॉजिटिव वो देख लेंगे। तो परसेंट का मतलब क्या है मेरे भाई? परसेंट का मतलब दिया है आपको या तो बराबर है या बड़ा। तो सीधा सीधा कहा है या तो बराबर है या बड़ा है। ए बी के बराबर है भाई साहब, या तो बराबर है या छोटा। किसका मतलब है? हैज का मतलब है। एंड का मतलब क्या है? छोटा है। और आपका एट द रेट का मतलब है बड़ा है। तो पांचों चिन्ह पॉजिटिव दिए थे, बहुत ही आसान बना के दिया था। तो काम वही करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे आपको कि वाई जेड। जनाब यहां पर इस बार कॉमन नहीं दिए गए, लेकिन हम फिर भी कॉमन बनाएंगे। तो इनमें ऐसे एलिमेंट जो दो बार हैं और ऐसे एलिमेंट जो एक बार हैं उनको कर लेंगे अलग। तो y और m एक बार हैं, बाकी सब दो बार हैं। तो जो भी दो बार हैं उनको कॉमन बनाते जाइए मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं चिन्ह लगा लेता हूं। तो एट द रेट ये एंड डॉलर का मतलब है मेरे भाई आपका बराबर, और एट द रेट का मतलब है मेरे भाई बड़ा, परसेंट का मतलब है आपका बड़ा या बराबर, और एट द रेट का मतलब है फिर से बड़ा। तो यहां से मेरे भाई अब मैं सबसे पहले कॉमन बनाऊंगा। तो y और आपके h लूंगा। सबसे पहले मैं y और h के बीच में, y और z के बीच में रिलेशन है बराबर का। अब z के बाद तुरंत जाऊंगा मैं d की तरफ, क्योंकि z से मिला मुझे d वाला। ये बड़ा या बराबर है d से। अब जैसे ही मुझे d आया तुरंत मैं जाऊंगा h और d की तरफ। अब h और d की तरफ जाऊंगा तो ये देख रहा है किसकी तरफ? h की तरफ। तो h की तरफ दिखा दीजिए। और जैसे ही मैं यहां पे आया जाऊंगा m की तरफ, और ये किधर देख रहा है? m की तरफ। तो दिखा दीजिए। अब सबसे पहले क्या y और h में कोई रिलेशन मिल पाएगा? मेरे भाई y और h में क्या कोई रिलेशन मिल पाएगा? देखिए दिशा बदल गई, शायद ना मिल पाए, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। लेकिन चिन्हों का मतलब जरूर देख लें, क्योंकि दो बार y और h का प्रयोग हुआ है। एंड का मतलब है मेरे भाई y छोटा है h से, इसका मतलब है ये। परसेंट का मतलब है मेरे भाई बड़ा या बराबर h के। तो दोस्तों अगर यहां पे y और h के बीच में कोई रिलेशन आपको मिला ही नहीं है, तो इसका मतलब है
YH से बड़ा भी हो सकता है, YH से छोटा भी हो सकता है और YH के बराबर भी हो सकता है। और इन तीनों का मतलब वो है। क्यों है इनका वो मतलब? क्योंकि ये तो है ही, इसका मतलब हुए है भाई साहब कि YH से बड़ा है और YH के बराबर है। तो दोनों ही मतलब निकल गए मेरे भाई। जब दोनों ही मतलब निकल गए तो तीनों साइन आ गए या नहीं आए? और जैसे ही तीनों साइन आए आप कह सकते हो इन दोनों में से कोई एक। अब बात करते हैं Z और M की। तो जनाब Z और M में क्या कोई रिलेशन बनेगा? भूल जाओ भाई साहब, दूर दूर तक कोई कहानी नहीं है, क्योंकि दिशा ही बदल गई। और जैसे ही दिशा बदल गई मेरे भाई नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा या तो A या B अनुसरण करता है। मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है और वो होगा आपके लिए एज ए होमवर्क। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन जैसे आप अभी करके आए हो, कोडेड इनइक्वालिटी का है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सजेशंस हमें देते रहें ताकि हम आपके साथ और बेहतरी के साथ जुड़ें। आइए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।